दोस्तों स्वागत है इस फेसबुक लाइव में। और ये फेसबुक लाइव काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक ऐसे अफसर से मिलकर आए हैं जो बेहद ही सरल है, संवेदनशील है, संजीदा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अपनी प्रशासनिक सेवा के दौरान जितना सरल उस व्यक्ति को होना चाहिए या किसी भी प्रशासनिक अफसर को होना चाहिए, उतनी सरलता दिखी है उस अफसर में। मैं बात कर रहा हूं पन्ना के मौजूदा कलेक्टर संजय मिश्रा जी की। और आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक जिम्मेदार पद पर हैं और फिलहाल पन्ना के जिलाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। और आज हमारी आपसे कुछ ही देर पहले मुलाकात हुई है और पूरे मुलाकात के दौरान जिस तरीके से जो इंटरव्यू, जो साक्षात्कार हुआ है हमारी टीम के साथ, बताना और साझा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि लोगों की उम्मीद इस लोकतंत्र में भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्य कर रहे जिम्मेदार अधिकारियों से ही है। क्योंकि लोकतंत्र यानी कि संविधान के जो भी नियम कानून हैं, भारतीय जो न्यायपालिका है और उससे संबंधित जितने भी तीनों मजबूत पिलर हैं, उन तीनों पिलरों की जो भी इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं उनको लागू कराना और तमाम तरीके के कार्य सारे कुछ भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोग ही करते हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे जो स्थितियां हैं वो लगातार बदलती हैं राजनीतिक परिदृश्य से। लेकिन अगर बात करें बुंदेलखंड के उस हिस्से की जो संपन्नता की दृष्टि से अगर ना कहें तो ये कहें तो वन्य जीव की दृष्टि से, अगर जंगलों की दृष्टि से कहें तो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत पुराना शहर है। और राजा महाराजाओं के समय का यहाँ पे दौर अभी भी दिखता है पन्ना में। पन्ना हीरो के लिए प्रसिद्ध है और पन्ना में बहुत सारे पुराने मंदिर भी हैं और लगभग 40 से 45% जो भाग है वो वन आच्छादित है। और यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व भी है और यहाँ पे डायमंड, हीरे पन्ना की पहचान है। और संजय मिश्रा जी से सर से जब मुलाकात हुई, सबसे पहला प्रश्न यही था कि जो म्यूजियम की दृष्टि से जो उन्होंने काम किया है कि पन्ना का अपना एक म्यूजियम होगा डायमंड से रिलेटेड, कि भाई डायमंड एक पहचान है पन्ना की, तो कैसे उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान मिले, सम्मान मिले। मैं अपनी बातें बहुत सारी करूंगा लेकिन मैं अब अपने साथी हेमनारायण द्विवेदी जी जो जन एक्सप्रेस अखबार के चित्रकूट ब्यूरो चीफ हैं और सचिन जी भी हमारे साथ हैं जो चित्रकूट समाचार के एडिटर हैं, और उनसे बात ये करेंगे हम टीम से कि आखिर क्या बातें महत्वपूर्ण लगी और हम ये क्यों कह रहे हैं कि आईएएस हो तो पन्ना कलेक्टर जैसा हो। आखिर ये क्यों कह रहे हैं, कारण कुछ चुनिंदा सवालों पे टिकता है हमारा पूरा इंटरव्यू। जैसे ही काफिला दिखता है हमें तो अंतर हमें ये समझ में आता है कि हम इंडियन ब्यूरोक्रेसी को, भारतीय प्रशासनिक सेवा को उत्तर प्रदेश के उस लहजे से आकलन करना चाहते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि बहुत एक माहौल होता है किसी भी अधिकारी का, जिसमें आप देखेंगे कि गाड़ियां बहुत सारी होती हैं उस फ्लीट में और जिलाधिकारी की गाड़ी खुद काफी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जैसे ही पन्ना में हमें जिलाधिकारी की गाड़ी दिखती है तो सिर्फ सिंगल गाड़ी, और उस गाड़ी की जो चाल है वो भी इतनी स्लो थी कि जनता के बीच में जा रहा अधिकारी भी जनता उससे डिस्टर्ब नहीं हो रही है, यानी कि ना कोई हॉर्न ना कोई सायरन, बिना उसके साधारण तरीके से। तो फिलहाल ये एक मैंने आकलन बताया आपको कि अधिकारी कितना सरल हो तो जनता कितना लाभान्वित होती है। लेकिन इससे इतर मैं मेरे साथी हेमनारायण जी हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि उनको क्या खूबियां लगी। जी एकदम आप सही कह रहे हैं। और जैसे हमने उनसे मिले तो लगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम एक ब्यूरोक्रेसी मतलब कि हुटर लगाना और सब चीज एकदम साधारण व्यक्ति तरह, उन्होंने कहा था कि साधारण व्यक्ति से जीता हो वैसे भी अधिकारी, कर्मचारी, नेता रहें। लेकिन आज पन्ना कलेक्टर ने दिखा दिया कि कैसे मोदी जी का जो सपना था वो साकार कर रहे हैं। कारण क्या है कि एक साधारण से एकदम गाड़ी ठीक ठाक थी लेकिन वो एकदम धीरे स्लो में जा रहे थे, शीशा उनका खुला था, एक व्यक्ति दिखा, उसने उसके नमस्कार किया तो उन्हें उसी लहजे में उससे नमस्कार किया। मतलब ये नहीं कि अब शीशा बंद है और तेजी से गाड़ी निकल जा रही है तो पब्लिक देखती है कि कौन निकला, कहीं जिलाधिकारी जी निकल गया, कलेक्टर निकल गया। तो उनसे कई प्रश्न किए गए और सबसे अच्छा सरल और सौम्य स्वभाव के थे। और उनका सबसे बड़ी जो विकास की बात की जाए तो उनका विकास की ओर बताया कि मेरा जो मेन उद्देश्य है वो पन्ना जिला को विकसित करना है। उन्होंने म्यूजियम की ऐसे बात किया, उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों ना म्यूजियम बना दूं, अगर मुझे अपने से कितने भी मेहनत करना पड़े, कहीं से पैसा लाना पड़े, लेकिन म्यूजियम की नींव तो रख ही जाऊंगा। तो उनका ये कार्य बहुत ही सराहनीय रहा, अच्छा रहा और मुझे तक काफी सरल स्वभाव के। उन
बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और उन्होंने जैसे विकास की बात किया, उन्होंने कई शिक्षा के क्षेत्र में हो या औद्योगिक के क्षेत्र में हो या कई क्षेत्र में उन्होंने कहा कि हम मतलब हर क्षेत्र में विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं और काफी सरल एवं सौम्य स्वभाव के थे। बहुत ही सुंदर लगा उनसे मिलकर और अच्छा लगे। और बाकी तो विस्तार से हमारे सचिन जी बताएंगे। अब हाँ सचिन जी, आप क्या शेयर करना चाहेंगे? उनकी कौन सी बातें आपको अच्छी लगी और कौन सी कैसे? हाँ, तकरीबन 1 घंटे उनसे हमारी मुलाकात हुई, सुखद मुलाकात रही। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उन्होंने अपने जिले के विकास के मॉडल बताया वो हमको प्रभावित कर गए। कई ऐसी चीजें काम कर रहे हैं वो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको निराकरण के लिए हो। कई ऐसी चीजें जो उन्होंने बताई तो वो हमको बिल्कुल झकझोर दिया। वास्तव में अधिकारी हो तो ऐसा हो, ठीक कहा आपने कि अगर जिलाधिकारी हो तो पन्ना जैसा जिलाधिकारी हो, बेहद सौम्य स्वभाव और सरल स्वभाव। हम मुलाकात के दौरान किसी एक फरियादी का फोन आता है, उन्होंने रिसीव किया और साउंड ऑन किया हुआ था। बहुत अच्छे तरीके से समझा सुना आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो इससे ये तय होता है कि वास्तव में ये अधिकारी जो है कुछ करना चाह रहा है। सबसे अच्छी उनकी व्यवस्था अच्छी लगी कि जब वो बताए कि जब गांव से कोई व्यक्ति आता है वो 1 या 2 लोग आते हैं, जो उनका पैसा इन्वेस्टमेंट होता है वो किसका होता है, किसको फायदा होता है। उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि कोई भी फरियादी आए तो यहाँ ना आके उनका गांव में ही हल हो जाए। तो मैं सोचता हूँ, उन्होंने कहा कि मैं कोरोना काल में गूगल ऐप के द्वारा लोगों से संवाद किया और उसी ऐप के द्वारा मैंने अधिकारियों को तुरंत लिया और तुरंत उनका निराकार करवाया। ऐसे प्रधानमंत्री आवास की बात आती है तो प्रधानमंत्री आवास में जैसे लोगों कहते हैं भ्रम रहता है कि मेरा आवास आया, अधिकारियों ने काट दिया। तो उन्होंने उसके लिए एक अच्छी व्यवस्था की है। उन्होंने क्या किया, हर तहसील में सूची लगवा दी, हर ग्राम पंचायत की, तो भाई किसका आया है, किसका कटा है। तो उससे ये जो लोगों के पब्लिक के अंदर ये भय होता है कि मेरा इन्होंने प्रधान ने मेरा कटवा दिया, मेरा विपक्षी ने कटवा दिया, तो थोड़ी उनका भ्रम जो है वो दूर होता है कि नहीं भैया हमारा नाम आया था, हमको कॉलोनी मिली। तो ये बहुत अच्छा लगा उनका। बाकी सचिन जी बताएंगे ही आपको। तो प्रशासनिक अधिकारी को किस तरीके से काम करना चाहिए वो दिखाया, वो बताया उन्होंने। वास्तव में जिस तरीके से जिलाधिकारी या कोई भी अधिकारी हो, किस तरह से काम करना चाहिए, जनता की समस्या का निराकरण कैसे होगा, ये दिखाया बताया। उनके साथ हम तकरीबन 1 घंटे बातचीत हुई कई मुद्दों को लेकर के। उन्होंने अपना पर्यटन विकास को लेकर के अपना मॉडल बताया जो बेहद काबिले तारीफ है। और सबसे महत्वपूर्ण बातें जो अभी हमारे साथी हेमरान जी और सचिन जी ने बताई हैं, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और जो एक लंबा समय हम लोगों ने व्यतीत किया उनके साथ, तो एक चीज ये भी समझ में आई कि आखिर अगर कोई अधिकारी ठान ले तो वो काम कर सकता है और अपने मौजूदा जो उसका विवेक है, स्वविवेक है और उसकी जो एक व्यक्तिगत जो उसकी राय है काम करने की, क्योंकि उनका एक शब्द ये भी था कि मैं किसी भी जिले जाऊं या मैं किसी भी विभाग में रहूं तो मैं उस विभाग, उस शहर के विकास के प्रति स्वार्थी रहता हूं। यानी कि उनका साफ कहना था कि अगर मैं पन्ना का कलेक्टर हूं तो मैं पन्ना के विकास के लिए स्वार्थी हूं, मैं उसके विकास कैसे हो विभिन्न क्षेत्रों में मैं वो काम करना चाहूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही रेलवे लाइन का जो कार्य चल रहा है पन्ना को जोड़ने का, वो भी पूरा किया जाएगा। शिक्षा से संबंधित काम है वो भी पूरा किया जाएगा, काफी कुछ यहाँ नया हो रहा है। और पर्यटन से रिलेटेड भी उन्होंने कहा कि बहुत कुछ यहाँ पे किया जा रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से उन्होंने बताया कि सरकारी यहाँ पे कई सारी सुविधाएं हैं, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पे जो भी मेडिकल कॉलेज हो या जो स्कूल कॉलेजेस जैसे हो वो प्राइवेट सेक्टर के यहाँ पे लाए जाएं। और इसकी तरह आपने कुछ वहाँ के पब्लिक से भी बात किया। हाँ। उन्होंने हम लोग सोचे कि हमारे सामने हो, लेकिन पब्लिक ने भी अच्छा रिस्पांस दिया। मतलब अंदर खाने की बात भी यही आई। हाँ। ये महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि कभी कभी ये होता है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक पत्रकार के नाते हम लोगों ने ये भी कोशिश की कि जो आम लोग हैं उनसे जाने कि आखिर जैसा व्यवहार दिख रहा है कलेक्टर का वो व्यवहार है कि नहीं कमरे के बाहर। तो कमरे के बाहर की जो तस्वीर है वो उतनी ही संजीदा है जितनी उनके अंदर की है। यानी कि एक कलेक्टर का व्यवहार जितना सरल, सौम्य और व्यवस्थाओं के प्रति जितनी प्रतिबद्धता होनी चाहिए वो दिख रही थी। और उन्होंने साफ तौर पे एक चीज कही कि अनुज, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आम जनता के लिए मैं प्रशासनिक सेवा में हूँ।
यानी कि आम जनता के विकास और उसका कैसे उसको रोजगार मिले, कैसे उसको व्यवस्थाएं सरकारी मिले, इसके लिए मैं यहाँ पे नियुक्त किया गया हूँ। तो मैं उतनी ही प्रतिबद्धता से आम व्यक्ति से मिलता हूँ और मेरी कोशिश ये है कि मेरे गेट यानी कि मेरे ऑफिस के पास खड़ा जो भी व्यक्ति है, सरकारी कर्मचारी है, वो इतना चाहे कि कोई व्यक्ति अगर आता है तो उससे मुझे मिलवाए, और अगर नहीं मिलवा पा रहा है, अगर मैं वहां पे व्यस्त हूँ किसी भी काम में, तो उसकी समस्या सॉल्व होनी चाहिए, यानी कि पहुंचनी चाहिए। उन्होंने एक चीज और हेमरान जी, आप कुछ बता रहे हैं, बता रहे थे कि उन्होंने जो बताया कि मैं अगर बहुत व्यस्त हूँ तो मैं अपने स्क्रीनशॉट करके स्टोनो भेजता हूँ, तत्काल उससे बात करता है। ये नहीं होता कि मैं व्यस्त हूँ तो फोन काट दूंगा। उन्होंने कहा तत्काल मैं स्क्रीनशॉट लेकर अपने स्टोनो भेजता हूँ, स्टोनो तत्काल बात करता है। ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि जब किसी भी क्षेत्र में फरियादी आता है जिला मुख्यालय 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, तो अमूमन हम भी देखते हैं बुंदेलखंड के जिलों में कि एक बहुत सिकुड़ी सी नोट होती है जिसको वो निकालता है बड़े ही अदब से, और वही हेमरान जी एक ऐसा पैसा होता है जिसको वो देते समय परेशान होता है, उसको कहां से कमाएगा। इनका कहना यह था कि पूरे इस प्रकरण के दौरान एक व्यक्ति की जितनी लागत आती है, अगर उसे भारतीय लहजे में अगर देखा जाए सारे जिलों को जोड़कर, जितने भी 600 से अधिक जिले हैं भारत में, तो एक बहुत बड़ी राशि खर्च हो रही है आम समस्याओं को सिस्टम तक पहुंचाने में। तो उनका सिर्फ कहना यह है कि कैसे हम उस सूचना को प्राप्त कर लें सही समय पे और सही टाइमिंग पे, और वहीं से जहां से व्यक्ति चाह रहा है, यानी कि ग्रामीण स्तर पर। उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया शब्द बोला कि ग्राम पंचायत में खुला सचिवालय भी मेरा ऑफिस है। कलेक्टर तक सूचना पहुंचाने के लिए आप सचिव से मिलकर सूचना दे सकते हैं एक निचले स्तर पर, जहां से ग्राम पंचायतें यानी गांव शुरू होता है। तो संजय मिश्रा जी बेहद सुलझे हुए इंसान हैं। उनका कहना यह भी है कि किस तरीके से मॉडल हो विकास के, उस पर लगातार काम हो रहा है, क्योंकि पन्ना को अगर बात करें तो एक बहुत बड़े कमरे में अगर उसको देखें तो आधा कमरा पन्ना का वो है जो वन क्षेत्र से अलग है, और आधा ही भाग ऐसा है जो रहने योग्य है, जहां पे रोजगार हो सकता है, जहां पे लोग हो सकते हैं। उस आधे भाग के विकास और संवर्धन के लिए ही काम करना है, और कैसे इस पूरे एटमॉस्फेयर से पैसे अर्न हो, सरकार को राजस्व आए और आम लोगों के जिंदगी पे लग सके, बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कई सारी चीजों का भी जिक्र किया जिसपे आने वाले समय में पन्ना के लोगों को दिखेगा भी, लेकिन उनका ठीक जो प्रभावपूर्ण जो बातें थी, वो सबसे बड़ी जो थी बात वो ये थी कि आम लोगों तक सिस्टम की पहुंच हो, और यहाँ पे जो पन्ना जिला है वो कैसे समृद्ध हो। छोटा जिला अगर कैसे एक बड़े शहर का रूप ले सकता है, वो एक बहुत बड़ी बात थी जिसको उन्होंने बताने का प्रयास किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि पत्रकारों की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो बात ये भी हुई कि पत्रकारों की खबरों को आप कैसे रिएक्ट करते हैं आप। उनका सीधा सा जवाब ये था कि पत्रकार की खबर, कोई पत्रकार है उसकी मेहनत को दिल से सलाम है, क्योंकि आखिरी व्यक्ति को क्या समस्या हो रही, सिस्टम कहाँ फेल हो रहा है और किन मुद्दों को प्रशासन नहीं छू पा रहा है, टच कर पा रहा है, वो हमें सहायता पत्रकारों से मिलती है। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई खबर मेरे पास आती है, मैं ये कोशिश नहीं करता हूं कि उस पत्रकार ने किस इंटेंशन से लिखा है, क्योंकि इंटेंशन सिर्फ महत्वपूर्ण ये है कि उस समस्या का निराकरण हो, और उस पत्रकार को फोन करके वो व्यक्तिगत, उनका कहना है कि मैं पत्रकारों से व्यक्तिगत बात करता हूं कि समस्या का समाधान आपकी समस्या का हो गया जो आपने छापा था, और अगर नहीं हो पा रहा है तो ये समस्याएं उसमें हैं। और वो एक ऐसा उनका नजरिया था, उनका कहना था कि चौथा स्तंभ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लोग काम करते हैं समस्याओं को लाने का, तो अगर हम आपसे ही पैर भाव रखने की कोशिश करेंगे या ये कोशिश करेंगे कि भाई कलेक्टर के खिलाफ क्यों छाप रहा है, तो वहीं पे समय खराब होगा। और हमें निगेटिविटी में नहीं जाना है, प्रॉब्लम जो आती है उसे हल करना है। और पत्रकार जिस तरीके से मेहनत करते हैं, दिन रात पसीना बहाते हैं कि समस्याओं को लेकर आए, वो उनका कहना था कि उसका समस्या का समाधान हो, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने एक चीज और कहा पत्रकारों के लिए कि खबर को दबाना नहीं चाहिए, सब खबर को दिखाना चाहिए, जिससे जानकारी हो और अंतिम छोर जो व्यक्ति है उसको योजनाओं का लाभ मिले, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है वो साकार हो। क्योंकि जिलाधिकारी ने बताया कि आप ही हमारे जो है सूचना सलाहकार, मतलब सूचना दे रहे हैं, गांव गांव जाकर हर चीज रिपोर्टिंग, क्योंकि हर जगह जिला अधिकारी या कलेक्टर नहीं जा सकता है, वो सूचना के आधार पर ही उस संज्ञान आएगा। कोई भी व्यक्ति हो, हम हो या आप हो, हमको भी कोई सूचना देता है तब हम जाकर वहां पहुंचते हैं। तो
सूचना क्रांति बहुत ही उपयोगी है। और अंत में मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि संजय मिश्रा सर जो हैं वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूरा छात्र रहे हैं और इलाहाबाद से उनका गहरा नाता है। और ऐसे में ये एक जो बात है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रशासनिक सेवा में रहने वाले व्यक्ति के अंदर संजीदगी होनी चाहिए। और कुछ दक्षिण भारत को लेकर भी उन्होंने कहा था जो आप शेयर करना चाह रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैं साउथ गया था, साउथ में वहाँ जब जिला अधिकारी के कार्यालय में पहुँचता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि यहाँ सब खाली है। हाँ तो जी आप ये बताना चाह रहे हैं कि जब वो अपनी यात्रा में गए थे, जो जिक्र आप कर रहे हैं उस यात्रा के दौरान की नई टेक्नोलॉजी जो आप कह रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कैसे समस्याओं को लेके हो रहा है, समस्याओं को कैसे सॉल्व किया जाए। जी तो उन्होंने कहा कि हमारा जो गांव से जुड़ाव है तो जी तो जो समस्याएं हैं वो हमारे संबंधित अधिकारी को आती हैं और वहीं पर निराकरण हो जाता है। मतलब चक्कर लगाने वाला काम नहीं है। ये महत्वपूर्ण बातें हुई हैं और जल्द ही इस पूरे इंटरव्यू का प्रकाशन होगा आपके अपने अखबार जन एक्सप्रेस में और सारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म से उसमें आप इसको देख सकेंगे। फिलहाल इस लाइव का उद्देश्य ये था कि आपसे शेयर कर सकें कुछ बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें और कुछ ऐसी बातें जो सारे जो तमाम अधिकारी हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के उनको अपनानी चाहिए। धन्यवाद इस लाइव का आप लोग देख रहे थे।